तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैप की तदीन। तो दोस्तों, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो मैप की तीसरी क्लास हिमाचल प्रदेश की। कौन सी? हिमाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। चलिए समझते हैं इसको। हिमाचल प्रदेश ये दो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। कौन से? दो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, देखिए एक पहाड़ी है, ये दूसरी पहाड़ी। ठीक है, पहली पहाड़ी का नाम है पीर पंजाल। कौन सी? पीर पंजाल। और दूसरे का नाम है धौलाधार। क्या नाम इसका है? धौलाधार। देखिए दो पर्वत, दो पहाड़, पहला है पीर पंजाल, दूसरा है धौलाधार। ये दो पर्वतों के बीच में एक सुंदर सा खूबसूरत शहर बसा है जिसका नाम है कुल्लू। क्या नाम है? कुल्लू। ठीक है, इन दो पर्वतों के बीच में ही है। ये बहुत ही सुंदर शहर है, पर्यटक दृष्टि से बहुत ही सुंदर। पर्यटक दृष्टि से और भी सुंदर शहर है जैसे कुल्लू, मनाली। ठीक है, कुल्लू और मनाली। तो चलिए हम समझते हैं इसको। इससे समझने से पहले हम लोग दर्रा समझ लेते हैं। ये देखिए रोहतास दर्रा। कौन सा? रोहतास दर्रा। ठीक है, और रोहतास दर्रा के बाद ये है शिव किला। शिव किला। ठीक है, इसके बाद ऊपर की ओर चला जाता है बड़ा लाचरा। ऊपर की ओर बड़ा लाचरा। ठीक है, देखिए तीन दर्रे, रोहतास, शिव किला, बड़ा लाचरा। दर्रा क्या होता है? पर्वतों के बीच जो रास्ता होता है, पर्वतों के बीच जो रास्ता होता है उसी को दर्रा कहते हैं। पर्वतों के बीच जो घाटी होती है उसे, पर्वतों के बीच जो गांव बसा होता है उसको घाटी कहते हैं, जैसे कुल्लू घाटी। ठीक है, पर्वतों के बीच में गांव है तो कुल्लू घाटी। घाटी समझ गए? पर्वतों के बीच में जो गांव होगा, पर्वतों के बीच में जो गांव होगा वो घाटी, और पर्वतों के बीच से जो रास्ता जाएगा वो क्या है? दर्रा है। चलिए समझते हैं, पर्यटक स्थल देख लेते हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली। पर्यटक स्थल कौन कौन से? पर्यटक स्थल है शिमला, कुल्लू, मनाली। ठीक है, और शिमला, कुल्लू, मनाली के बाद डलहौजी, कुफरी। डलहौजी और कुफरी, ये सब इसके पर्यटक शहर है। यानी आप लोग जाएंगे तो यही घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सब पर्यटक स्थल के लिए मशहूर है। तो चलिए एक एक शहर के बारे में आज हम लोग इसमें जानते हैं। चलिए समझते हैं। धर्मशाला देखिए यहाँ पर होगा, धर्मशाला। धर्मशाला की बात करते हैं तो धर्मशाला जो है ये बौद्ध स्थल है। धर्मशाला क्या है? बौद्धों का स्थान है, बौद्ध स्थल जिसको कहते हैं। क्या है? बौद्ध स्थल। धर्मशाला बौद्ध स्थल है। सबसे ज्यादा पूरे हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है धर्मशाला में होती है। हाँ, हिमाचल की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? ये होती है धर्मशाला में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? ये धर्मशाला में होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दलाई नामक का निवास स्थान, ज्वाला देवी का मंदिर और गर्म जल का स्रोत यहाँ से है। गर्म जल का स्रोत दलाई लामा का निवास स्थान और ज्वाला देवी की मंदिर जो है इसी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट स्टेडियम जो पहाड़ों के बीच में बहुत ही सुंदर सा दृश्य वहाँ पे है। वहाँ पे खेलने का और अलग आनंद है। वहाँ पे खेलना जैसे लगता है कि पहाड़ों के बीच में एक फ्लैट मैदान बना है, पहाड़ों से एक फ्लैट मैदान बना है, उसी के ऊपर जब खेलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे वहाँ का एकदम सुंदर सा दृश्य है। आप लोग देखेंगे मैप में या आप लोग सर्च करके देखेंगे यूट्यूब पे तो हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला का वो मैदान जो है, ठीक है, धर्मशाला का मैदान जो है बहुत ही सुंदर मैदान, पहाड़ों के बीच में एक फ्लैट जमीन जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कांगड़ा की। चलिए समझते हैं। दूसरा है कांगड़ा। कांगड़ा जो शहर है ये भी हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, यहाँ मशहूर कोट मंदिर है। यहाँ की मशहूर कौन सी है? यहाँ की मशहूर
कोट मंदिर, ठीक है। मशहूर कोट मंदिर कहाँ शामिल है? यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को यानी विश्व की धरोहर में शामिल है। यूनेस्को में वही चीज शामिल होती है जो बहुत ही सुंदर होती है। यूनेस्को में वही चीजें शामिल होती है जो बहुत ही सुंदर होती है। विश्व के धरोहर में वही शामिल होता है जो सबसे ज्यादा सुंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पोंग जलाशय ही ब्यास नदी पर है। पोंग जलाशय कौन सी नदी पे है? पोंग जलाशय ब्यास नदी पर है। कौन सी नदी पर? ब्यास नदी पर। पोंग जलाशय कौन सी नदी पर है? तो ब्यास नदी पर है, ठीक है। कांगड़ा की चाय, कांगड़ा इस जिले में, सोचिए कांगड़ा चाय जो है इस यहाँ की मशहूर है। यहाँ की चाय, कांगड़ा चाय जो है अत्यधिक मशहूर है। इसे यूरोपीय संघ द्वारा जीआई टैग प्राप्त है। यूरोपीय शक्ति, यूरोप के द्वारा क्या प्राप्त है? यूरोप के द्वारा जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। कांगड़ा की चाय, हिमाचल प्रदेश से जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कांगड़ा की चाय जो है बहुत ही सबसे ज्यादा एकदम फेमस है वहाँ की, ठीक है। वहाँ बिना चाय पिए आप आ गए तो समझिए आपका ट्रिप खराब है, ठीक है। इसलिए वहाँ जाइए तो चाय वाय पीजिए। यहाँ कांगड़ा का, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। आगे समझते हैं। पालमपुर, पालमपुर देखिए, पालमपुर टी सिटी के लिए इसे भी कहते हैं। टी सिटी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? टी सिटी, यानी चाय का शहर, यानी चाय की राजधानी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? चाय की राजधानी कहते हैं। तो चाय की क्या कहते हैं? राजधानी कहते हैं। किसको? पालमपुर को। पालमपुर को क्या कहते हैं? चाय की राजधानी कहते हैं, ठीक है। पालमपुर कांगड़ा घाटी में स्थित है और कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। पालमपुर की कांगड़ा घाटी यहीं पे है। कांगड़ा, पालमपुर कांगड़ा घाटी दोनों आसपास है, ठीक है। यहीं पर स्थित है। पालमपुर की कांगड़ा घाटी में स्थित है। पालमपुर की कांगड़ा, पालमपुर कांगड़ा घाटी में ही स्थित है। ये इसी में स्थित है। पालमपुर कांगड़ा घाटी में स्थित है। और एक और जो हमारा है कांगेर घाटी, वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। आगे समझते हैं। थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, ये समझ आया इतना। आगे समझते हैं। देखिए, इसके बाद है शिमला। देखिए शिमला, यहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र है। क्या है? शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र। क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र, यानी आलूओं को क्या किया जाता है? यहाँ पे रखा जाता है। आलूओं को रखना मतलब जैसे आप स्टोर करते हैं ना आलू को, तो आलू स्टोर होता है यहाँ पे, ठीक है। आलू स्टोर होकर के फिर उसको जब भी आप इच्छा करें तो आप निकाल सकते हैं उसको स्टोर से, ठीक है। आगे समझते हैं। और शिमला हिमाचल प्रदेश का, कालका हरियाणा का। कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। कालका शिमला कहाँ है? कालका हरियाणा का और शिमला रेल मार्ग जो है यूनेस्को में शामिल है। किसमें शामिल है? यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में क्यों शामिल है? इसकी धरोहर में क्यों शामिल है? क्योंकि ये ट्रेन जो है जंगलों के बीच से जाती है, पहाड़ों के बीच से जाती है और झरनों के बीच से जाती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या मिला, क्या माना गया? विश्व की धरोहर में इस ट्रेन को लिया गया है, ठीक है। क्योंकि वो पहाड़ों के बीच से जाती है, झरनों के बीच से जाती है, जंगलों के बीच से जाती है। आपको ऐसे बैठे रहेंगे तो आपको उधर बाहर जंगली जानवर दिखाई देंगे, शेर बाघ चीता ये सब ऐसे दिखाई देंगे बाहर से उसी ट्रेन में बैठे हुए, ठीक है। तो ये कालका शिमला रेल मार्ग जो यूनेस्को यानी विश्व की धरोहर में शामिल है। चलिए आगे समझते हैं। सोलन, ये मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोलन, सोलन मशरूम उत्पादन के लिए, मशरूम उत्पादन के लिए फेमस। सोलन किससे प्रसिद्ध है? सोलन मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ का उद्यान एवं वानिको विश्वविद्यालय, यहाँ वानिको विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पे क्या किया गया था? वानिको विश्वविद्यालय की या वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कौन से विश्वविद्यालय की? तो वानिकी विश्वविद्यालय की। सोलन में क्या है? वानिकी विश्वविद्यालय। कौन सा? वानिकी विश्वविद्यालय है, ठीक है। सोलन में वानिकी विश्वविद्यालय।
यहाँ का मशरूम सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मशरूम समझते ही, ठीक है। मशरूम जो होता है गांव की भाषा में आप लोग कहते हैं कुकुर मुत्ता, ठीक है। लेकिन मशरूम बहुत ही अच्छी सब्जी मानी जाती है, बहुत ही महंगी आती है, ठीक है। तो मशरूम यहाँ पे उगाया जाता है सोलन में। रिकांग पियो, यह इसका जिले का मुख्यालय किन्नौर में है। रिकांग पियो, देखिए रिकांग पियो इस जिले का मुख्यालय किन्नौर में है। रिकांग पियो जिले का मुख्यालय कहाँ है? किन्नौर में है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करता है, जो क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श। इसका जिले का मुख्यालय किन्नौर में। इस जिले का मुख्यालय कहाँ है? इस जिले का मुख्यालय किन्नौर में है। कहाँ पे? किन्नौर में। इस जिले का मुख्यालय किन्नौर में। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करता है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या करता है? स्पर्श करता है। इस जिले का मुख्यालय कहाँ है? इस जिले का मुख्यालय किन्नौर में है। बात समझ रहे? आगे समझते हैं, तो आगे समझते हैं। देखिए कुल्लू घाटी, यह धौलाधार पीर पंजाल के बीच में। कुल्लू घाटी क्या है? ये धौलाधार, कहाँ पे? ऊपर वाला धौलाधार, ये नीचे वाला धौलाधार, ऊपर वाला पीर पंजाल, इन दोनों के बीच में स्थित है। धौलाधार पीर पंजाल के बीच में स्थित है, ठीक है। ये धौलाधार पीर पंजाल के बीच में स्थित है। और कुल्लू घाटी में ही महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है पिंग वैली। पिन वैली जो है राष्ट्रीय उद्यान स्पीति घाटी में, ठीक है। देखिए बात समझिए, यह धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में, कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। और कुल्लू घाटी में ही महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कुल्लू घाटी में क्या है? महान राष्ट्रीय उद्यान है। महान राष्ट्रीय उद्यान है, हिमालय महाराष्ट्रीय उद्यान है। क्या? हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है। महान हिमालय, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, हिमालय, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है। आगे समझते हैं। देखिए प्री पीहू पीहू देखिए किन्नौर जिला में स्थित है। यह कहाँ है? किन्नौर में है। यह किन्नौर में है। यह कहाँ है? किन्नौर में है, ठीक है। आगे समझते हैं। एक मिनट तो देखते हैं। यह किन्नौर में है। यहाँ फल प्रसंस्करण केंद्र है। यहाँ क्या है? यहाँ फल प्रसंस्करण केंद्र है, ठीक है। यहाँ फल प्रसंस्करण केंद्र है। और सूर्यताप से चलने वाले सौर शुष्कर द्वारा फलों को सुखाया जाता है। यानी सूर्यताप से जो चलता है सौर, उसके द्वारा शुष्क के सूर्यताप से जो चलता है शुष्क, उसके द्वारा क्या होता है? फलों को सुखाया जाता है, ठीक है। फलों को यहाँ क्या करते हैं? सुखाते हैं। अब देखिए यहाँ की प्रमुख घाटी, यहाँ की प्रमुख घाटी, यहाँ की प्रमुख घाटी कौन सी है? यहाँ की प्रमुख घाटी है, बात समझते हैं, पार्वती घाटी। पार्वती घाटी है, ठीक है। पार्वती घाटी के बाद पांगी घाटी। कौन सी घाटी? पांगी घाटी। और इसके बाद पांगी घाटी के बाद सांगला घाटी। कौन सा? सांगला घाटी, ठीक है। अब समझते हैं फुलैच जिला के बारे में। फुलैच, फुलैच, फुलैच जिला। देखिए किन्नौर घाटी में वर्षा ऋतु में समाप्त होता है।
किन्नौर घाटी में वर्षा ऋतु से के समाप्त और शरद ऋतु का आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला ये जिला नहीं है बल्कि एक यह उत्सव है। फुलेज क्या है? यहाँ का उत्सव। हिमाचल प्रदेश का उत्सव क्या है? फुलेज है। हिमाचल प्रदेश का उत्सव क्या है? फुलेज है। ये कब मनाया जाता है? यह वर्षा ऋतु के समाप्ति पर, वर्षा ऋतु की समाप्ति पर और शरद ऋतु के आगमन में। फुलेज। वर्षा समाप्त हो गया, वर्षा की समाप्ति और शरद की वापसी या आगमन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फुलेज त्योहार है, उत्सव है यह उत्सव है। ठीक है, यह क्या है? फुलेज उत्सव है। यह जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, ठीक है, शरद ऋतु आती है, तब मनाया जाता है फुलेज उत्सव। आगे देखते हैं, खजियार पर्यटन स्थल चंबा जिला में। इसे हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड का क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं। किसको? देखिए, खजियार पर्यटन, खजियार पर्यटन, इसे हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं। इसे हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं। स्विट्जरलैंड कहते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो खजियार पर्यटन स्थल को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर, और हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड तो खजियार पर्यटन स्थल। अब देखिए, अटल सुरंग। अटल सुरंग रोहतास दर्रा से गुजरती। अटल सुरंग ये क्या होता है? ये रोहतास दर्रा से गुजरता है, रोहतास दर्रा से गुजरता है। ठीक है, ये कहां से गुजरता है? रोहतास दर्रा से गुजरता है। आगे समझते हैं। और जो मनाली को लाहौर से जोड़ता, जो मनाली को लाहौर से जोड़ता है, जो मनाली को किससे जोड़ता है? जो मनाली को लाहौर से जोड़ता है। ठीक है, यहीं से लाहौर जाया जाता है। जो मनाली को लाहौर से जोड़ता है, ठीक है, तो मनाली को किससे जोड़ता है? लाहौर से जोड़ता है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग 9.02 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग, विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो है वो 9.01 किलोमीटर पर 02 किलोमीटर है। ठीक है, रोहतास दर्रा से गुजरता है, जो मनाली से लाहौर को जोड़ता है और विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। और सॉरी, विश्व की सबसे लंबी सुरंग 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, इस तरह से हिमाचल प्रदेश हमारा समाप्त हो जाता है। अगले चैप्टर में हम लोग पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। पंजाब बहुत ही अच्छा स्टेट है, तो उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें इतना ही। ठीक है, ये सब हिमाचल प्रदेश की कहानी है। हिमाचल प्रदेश को आप लोग अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाइएगा। ठीक है, देखिए, इसमें 2 पर्वत हैं, धौलाधार या पीर पंजाल। धौलाधार पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे धर्मशाला है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में होती है, और धर्मशाला क्रिकेट मैदान के लिए फेमस है। धर्मशाला किस लिए फेमस है? क्रिकेट मैदान के लिए फेमस है। ठीक है, और यहाँ बौद्ध स्थल है। धर्मशाला में क्या है? बौद्ध स्थल है। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा दृश्य धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।